हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिससे आप इस क्वेश्चन को 90% इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हम उनके उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी हो या बैंक हो, रेलवे हो, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आज कवर कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको ये बता दें कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता क्या है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है आपको एक लेटर दे दिया जाएगा, मतलब आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा एक तरह से, फिर उसका कोड दे दिया जाएगा। हमें उस वर्ड के, उस कोड को, उसके पैटर्न को पहचानना होता है। जब हम उसके पैटर्न को समझेंगे, उसके पैटर्न को जब हम फॉलो करेंगे, तो हमें दूसरा शब्द दे दिया जाएगा, हमें उसका कोड निकालना होगा। तो हम जो पहले शब्द का जो कोड होगा दिया होगा, हमें जो उसका पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, हमें उसी पैटर्न को हमें क्या करना होगा, दूसरे शब्द में भी फॉलो करना होगा, जिससे हमें दूसरे शब्द का कोड पता चल जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग होता है में हर क्वेश्चन जो होता है एक पैटर्न फॉलो करता है, और उसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं। पहली बात तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग होता है वो चार टैग्स में पूछा जाता है। पहला कौन सा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको तो पता ही होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, जो लेटर्स होते हैं कौन से, जो ए से जेड तक होते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आपको इनके लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू होती है वो मैंने आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजिली याद रहे एक बार। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने आपको इनके अपोजिट लेटर याद करने को बोले थे, वो याद है तो आप बताइए। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। A2 Z, B2 Y, C2 X, D2 W, E2 V, F2 U, G2 T, H2 S, I2 R, J2 Q, K2 P, L2 O, MN। ये इनके हो गए अपोजिट लेटर। ठीक है, ये तो आपको याद हो गए। इसी तरीके मैंने आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू बताई थी, याद होगा तो आप बताइए। जैसे क्यू कितने का होता है, 17। पी कितने का होता है, 16। आर कितने का होता है, 18। यू कितने का होता है, 21। जे कितने का होता है, 10। इस तरीके से आपको इनकी प्लेस वैल्यू अगर याद होगी ना, तो आप क्वेश्चन को 90% इजिली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं पैटर्न पे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने इनके लेटेस्ट के गैप भी बताए थे आपको। जब 1 मीटर गैप होता है, तो कितना नंबर जोड़ना पड़ता है, +2। 2 मीटर का गैप होता है तब क्या होता है, +3। 3 मीटर का गैप होता है क्या करना पड़ता है, +4। ठीक है, हमें इतने नंबर ऐड करना होता है, तो उससे क्या होगा, आप उसके लेटर की प्लेस वैल्यू याद निकाल लोगे। ठीक है, इतना करना होता है। दूसरी चीज, हम इसमें जब ए से जेड पे जाते हैं, ए से जब जेड पे जाएंगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। और जब जेड टू ए जाएंगे तो वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। या तो याद रखना है, मान लो कभी कभी पूछ लेता है कि लेटर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो हमें ए टू जेड लगाना है। और जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तब जेड टू ए, मतलब जेड से वापस जाएंगे उल्टा। ये नहीं कि जेड से ए डायरेक्टली लिख दिया, नहीं, जेड से वाई, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर बी, फिर यू, टी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एम, एन, एम, एल, एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी,
सी डी ए, ठीक है, इस तरीके से। तो इतना आपको याद हो गया। अब इससे रिलेटेड बस सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे। अब इसी से बस रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, तो उस लेटर का कोड दे दिया जाएगा, और वो इसके दूसरे जो पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, तो हमें दूसरा उसी लेटर का उसी पैटर्न के अनुसार हमें दूसरे शब्द का कोड निकालना होगा। बस इतना करना होता है, ठीक है। तो पहला टाइप यही होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिया, सी ए बी एल ई, तो हमने कोड लिखा इसका। ठीक है, इसका कोड दे दिया गया। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि यदि सांकेतिक भाषा में, हिंदी में बोला जाएगा, यदि सांकेतिक भाषा में टेबल को डी जेड वाई ओ बी के रूप में लिखा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार जे ओ आई सी का कोड क्या होगा, इस तरीके से आपसे पूछेगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में आपसे इसी तरीके से पूछेगा। ठीक है, टेबल का कोड देख लीजिए। अब इसका कोड हमें निकालना है, तो हमें ये देखना है कि जो ये टेबल का कोड, इस कोड को, ये वर्ड को, टेबल के जो वर्ड है, जब इसके इस वर्ड के कोड को, पैटर्न को, मतलब इसके पैटर्न को अगर फॉलो कर रहा होगा, तो वही जो पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा होगा, हमें वही पैटर्न इस पे लगाना होगा। यही मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग का मतलब। ठीक है, तो लगाओ, चलो देखते हैं। ई ए बी एल ई, तो हमने लिख दिया जी जेड वाई ओ बी। अब इसमें देखो प्लेस वैल्यू तो आपको याद होगी। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, लेटेस्ट का गैप भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, अगर लेटेस्ट के गैप निकालने का तरीका आपको बता दें कैसे, तो उससे क्या हो जाता है, जब लेटेस्ट से गैप निकालेंगे तो उसकी लेटेस्ट की प्लेस वैल्यू पता चल जाती है। कैसे, जैसे मान लो P20 पे होता है, Y25 पे होता है, ए जी सॉरी G7 पे होता है। ठीक है, ठीक है, T20 पे होता है, तो ये लेकिन T से G, और हमें ये याद रखना है, हमें हमें ये पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, ऐसे ए से जेड, एल से वाई, बी से वाई, एल से ओ, ई से वी, इसी तरीके से। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से इस तरीके में लिख दिया। ठीक है, वर्टिकल में लिख दिया। ठीक है, अब हमें इसमें क्या होता है, अब देखो, पहले तो आप इनके लेटर की जो गैप होते हैं वो उसके क्वेश्चन के अनुसार आपको दिए जाएंगे, तब आप सॉल्व करिएगा। अभी ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, या अगर आप बता तो देंगे लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो पहले आप इसके पैटर्न को फॉलो करो। देखो, टी से जी, यहाँ आपको दिख रहा है, टी से जी, ए से जेड, बी से वाई, एल टू ओ, ई टू बी, कुछ दिख रहा है? इसका पैटर्न समझ में आ रहा है? क्या है ये पैटर्न, ये आपको समझ में आ रहा है? ये इसका अपोजिट लेटर्स है। जी टू पी होता है, जी टू पी, तो टी टू जेड जी, ए टू जेड, बी टू वाई, एल टू ओ, ई टू बी है। तो ठीक उसी तरीके हम जे ओ आई सी ई का कोड निकालेंगे। अब जे का क्या होता है, जे टू क्यू, ओ टू एल, आई टू आर, सी टू एक्स, ई टू वी, और इसका आंसर आ जाएगा। जो पैटर्न हमने इसमें फॉलो किया वही हमने इसमें पैटर्न फॉलो किया। ठीक है, बस यही इसका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे समझ में आया? समझ में? देखिए, अभी मैंने आपको एक सवाल लगाया, बताया इसका। अब इसी तरीके से सेम दूसरा क्वेश्चन, जैसे यदि सांकेतिक भाषा में, आपको क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाएगा कि यदि सांकेतिक भाषा में बियर का कोड CFDS है, तो COST कॉस्ट का कोड क्या होगा? अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें पैटर्न को समझेंगे। बस फिर पैटर्न समझना होता है, पैटर्न पर ही दूसरे दूसरे शब्द में उसी पैटर्न को फॉलो कर दो, ताकि उससे आंसर निकल आएगा उसका। ठीक है, तो BEAR, इस तरीके से आप नहीं समझ पाते तो इसमें नीचे हमेशा नीचे लिख दिया करो, CFDS। अब देखो, हमने बताया था आपको लेटर की प्लेस वैल्यू, लेटर के गैप, लेटर के अपोजिट लेटर।
तो अब जैसे बी से सी जाएंगे तो कितने लीटर जा रहा है, +1 जा रहा है। जब भी 1 लीटर का गैप होता है तो +2 करते हैं। तो देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बी से सी, बी के बाद सी आता है तो क्या हुआ, +1। ठीक है, +1। तो मैंने आपको क्या बताया था, और सी ई के बाद एफ आता है तो +1। ई के बाद एफ आएगा कि नहीं आता है, ए के बाद बी आता है +1, आर के बाद प्लस एस आता है +1। ठीक है, तो एक तरह से ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, +1 +1 +1। मतलब अगर जैसे हम दो में एक जोड़ देंगे, बी के अंदर क्या है, 2, ई की 5, ए की 1, आर की 18। ठीक है, जैसे रख दी। अब हम इसमें दो में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ गया। ई में 5 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ए में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आर में 18 में जोड़ेंगे 19 आ जाएगा। अब इनकी देखो प्लेस से याद करो क्या है सी एफ, सी 3 पे, एच 6 पे, डी 2 पे, एच 19 पे होता है। तो यहाँ पे तो या तो इनकी प्लेस वैल्यू करके निकाल सकते हो, या तो आप ऐसे ही कर लो कि मतलब एक क्रम वाइज होता है, जैसे बी के बाद सी आता है, ई के बाद एफ आता है, ए के बाद बी आता है, आर के बाद एस आता ही आता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके सी ओ एस टी में निकालो, सी का क्या आएगा, बी, ओ का क्या आएगा, पी, एस का क्या आएगा, टी, टी का क्या आ जाएगा, ये, इसका आंसर हो जाएगा बस। जिस तरीके से इसमें +1 करा जा रहा है तो उसी में हम इसमें +1 कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो जो लेटर से गैप होता है, मान लो जैसे मैं बी, ई, ए, आर। ठीक है, हमने इसमें लिखा। अब जैसे 1 मीटर का जब गैप होता है उसमें कितना जोड़ते हैं, +2। 2 मीटर गैप होता है तब कितना जोड़ते हैं, +3। 3 मीटर गैप होता है कितना जोड़ते हैं, +4। तो ज्यादातर +4 तक ज्यादा जाएगा, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी हम 1 लीटर का गैप निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 1 लीटर गैप में +2 जोड़ते हैं। जैसे बी की वैल्यू कितनी है, 2, ई की 5, ए की 1, आर की 18। अब जैसे हमें 1 लीटर का गैप निकालेंगे तो उसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वही निकलती है। देखो कैसे है। अब इसमें जैसे मान लो हम 1 लीटर गैप कर दो, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, तो हमने डी रख दिया। ई के बाद 1 लीटर गैप एफ, एफ के बाद बी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, आर के बाद एस, टी। ये हमने जैसे मान लो दे दिया। ठीक है, ये इसकी प्लेस वैल्यू है, याद रखना। ठीक है, हमने रख दिया। अब देखो जब भी हमें इनके बीच में लीटर का गैप निकालना होता है तो कैसे पता चलता है, देखो बी 2 पे होता है, जब भी 1 लीटर गैप होता है तो +2 जोड़ेंगे। बी 2 पे है और बी से बी के बीच में कितने लीटर गैप है, 1 लीटर का। सी आता है, बी से सी, सी के बाद डी आता है, तो 1 ही लीटर गैप हुआ। 1 लीटर में क्या होता है, +2 जोड़ते हैं। तो बी की वैल्यू 2 है, अब +2 जोड़ो कितना आ जाएगा, 4। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इसी तरीके ई की वैल्यू कितनी होती है, 5। 1 लीटर गैप हुआ, अब 1 लीटर गैप में कितने जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे, 7। ये इसकी बी की वैल्यू 7 आ गई। 1 लीटर एक वैल्यू कितनी होती है, 1, +2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3। सी की वैल्यू 3 आ गई। आर की वैल्यू 18 होती है, +2 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 20। सी की वैल्यू 20 आ गई, निकाला ना गैप। तो जब भी हम लीटर के जो गैप निकालते हैं वो उनकी प्लेस वैल्यू निकलती है उससे। ठीक है, 1 लीटर गैप में अगर जोड़ दो, अब इसी तरह आप 2 लीटर गैप जोड़ो। 2 लीटर, जब 2 लीटर गैप होता है कितने जोड़ते हैं, +3। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, अब इसी तरीके से बस इसी तरीके ऐसे ही लीटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एक शब्द का कोड दे दिया जाएगा, दूसरे शब्द का कोड पूछा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा टाइप, नंबर बेस्ड, जो नंबर पे आधारित होते हैं। जैसे एक नंबर का कोड दे दिए जाते हैं, नंबरों के जैसे लेटर के लेटर वाले कोड थे दिए थे, जैसे कि हमने बियर का लिखा था कोड एक, फिर उसी तरीके हमने कौन सा कोड निकाला था, उसी तरीके नंबर का भी नंबर ही कोड दे देते हैं, फिर दूसरे नंबर का हमें कोड निकालना होता है। ठीक है, उसी पैटर्न को जो पैटर्न उसमें फॉलो कर रहा होगा, पैटर्न को ही फॉलो कर रहा होगा, जो पहले शब्द में दूसरे शब्द में हमें उसी पैटर्न को अनुसार सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने लायक नहीं, मैंने आपको बता ही चुका हूं कि आप इसमें बस केवल एक शब्द का जो पैटर्न फॉलो कर रहा होगा उस कोड के अनुसार, तो दूसरे शब्द को हमें उसी पैटर्न के अनुसार उस दूसरे शब्द का कोड निकालना होगा। ठीक है, तो इसलिए उसी तरीके नंबर वाले में होता है, जैसे लेटर वाले में निकाला अब उसी तरह नंबर वाले में निकालेंगे।
अब नंबर वाले में क्या होता है, जैसे मान लो दे दिया गया GOAL 5139 LAME 9327 MOLE का कोड निकालना। अब देखो इसमें क्या होता है, नंबर बेस में भी बहुत इजीली तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लोगे। इसमें भी बस के देखो, इसमें कुछ कोड दे होते हैं, सामने सामने दे रखे होते हैं, आपको उसी नंबर को उठा करके उनके कोड को उठा के रखना होता है। लेकिन हाँ, उसी सवाल में ही कोड दिया होगा, तो उसी कोड के अनुसार आपको वही फॉलो करना होगा, ठीक है। तो आप इसमें टेंशन मत लीजिए, देखिए करते कैसे हैं। तो जी का कोड क्या है 5, ओ का कोड क्या है, जी का कोड 5, ओ का कोड 1, ए का 1 3, एल का 9, ठीक है। तो देखिए एल का 9, ए का 3, एम का 2, ई का 5। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें मोल का कोड पूछ रहा है, तो आपको मोल का कोड में निकालेंगे। एम का कोड क्या होगा, आपको इसमें साथ दिख रहा है, एम का कोड क्या है 2, ओ का कोड क्या है इसमें 1, एल का कोड क्या है इसमें 9, ई का कोड क्या है 7। ये इसका आंसर आ गया। देखो जो जो पैटर्न फॉलो किया मैंने उसी के अनुसार किया, ठीक है, कुछ इतना अलग नहीं किया। जी का कोड दे रखा था इसमें, उसी तरीके से एमओएल का कोड निकालना है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे हम पैटर्न तो कोई फॉलो कर नहीं रहा, इसमें बस एक कोड दे देगा कि इसके जी का कोड 5 होता है, ओ का 1 होता है, ए का 3 हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी प्लेस वैल्यू तो है नहीं, कहीं दिख रही, जी की तो 7 होती है या तो 5 है, ओ की 15 होती है या तो 1 है, यहाँ प्लेस वैल्यू तो दे नहीं रखी है। तो बस इसमें क्या है, इनके कोड दे रखे थे, अब उसी अनुसार हमें इसका कोड निकालना है। कभी कभी नंबर्स के लिए इसी तरीके ऐसे ही इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आप इनको सेकेंडों में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जैसे मान लो एक सवाल दे दिया आपको, BAC का कोड 23 है, ठीक है, MAN का कोड 28 है, PEN का कोड निकालो आप। अब देखो निकालो, आप सब लोग सॉल्व करो, 5 सेकंड का आप पॉज लेकर के आप इसको सॉल्व करके देखो कैसे निकलेगा। कुछ नहीं है, आप इसमें बस कल इनकी प्लेस वैल्यू रख करके देख सकते हो, इनकी प्लेस वैल्यू होती है उनको ऐड करके देख सकते हो, इनकी प्लेस वैल्यू होती है उनको माइनस करके देख सकते हो। किसी तरीके से आपको उनके पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। अगर इन ये पैटर्न जो इस शब्द का पैटर्न फॉलो कर रहा होगा वही इसी शब्द का पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, तो हमें तीसरे वाले शब्द का पैटर्न उसी तरीके निकालना होगा, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो बी बैट की वैल्यू क्या है 23, निकाला, कैसे निकला आप लोग निकाल लिया, आई थिंक आप लोग इतना समझदार है खुद ही। बी वैल्यू कितनी थी 2, ए की 1, सी की 20, बी भरे 21 2 23 आ गया, एम की 13 प्लस 1, एन की 14 कितना हो गया 28, उसी तरीके टी की 16 प्लस की 5 प्लस का एन 14, 14 16 30, 30 5 35 आ गया इसका आंसर। बस इसी तरीके से निकालना होता है, ठीक है। आया समझ में। हमने आपको अभी तक क्या बताया, हमने आपको उनके कोडिंग डिकोडिंग में हमने एक ए से लेकर जेड तक के उनकी प्लेस वैल्यू बता दी, उनके अपोजिट लेटर बता दिए, उनमें कितने लेटर्स का गैप होता है, मतलब एक लेटर का गैप होता है तो +2 लगाते हैं, 2 लेटर गैप होता है तो +3 लगा देते हैं। आप हमेशा याद रखिए जितने लेटर्स का गैप होगा उसमें +1 करके ऐड करके गैप निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो 1 लीटर गैप है तो उसमें +2 जोड़ देंगे, 2 है तो आप 3 जोड़ देंगे, 3 है तो मतलब 4 जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको उनके गैप निकाल सकते हैं। अब हम आपको ये बता देते हैं, अभी मैंने आपको नंबर वाला भी करा दिया, नंबर वाला मतलब जो नंबर्स के जो नंबर बेस्ड होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए कि नंबर के कोड, नंबर का एक कोड दे दिया गया है, फिर हमने उसके दूसरे नंबर का कोड निकाल दिया, ठीक है। अब हम बता देंगे कि जैसे कि लेटर्स जो होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या, हम ये बता देते हैं, आपको बता देते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में हम उनको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। मतलब सिर्फ आप वर्टिकल डायरेक्शन में ही सिर्फ नहीं चेक कर सकते हैं, आप उसको मल्टीपल तरीके से चेक कर सकते हैं। आपको हर तरीके से चेक करना ही होगा। अगर आप हर तरीके से चेक करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप आपने अगर सिर्फ वर्टिकल में देखा, अगर मान लो नहीं मिल रहा होगा
शायद हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाए, शायद हो सकता है वर्टिकल डायरेक्शन से हो जाए, शायद हो सकता है फर्स्ट टू लास्ट से हो जाए। इस तरीके से हम आपको उसके रूल उनके स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कि आप कितनी बार मतलब आप उनको किस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, कितनी बार चेक कर सकते हो और किस तरीके से चेक कर सकते हो। मान लीजिए पहला, सबसे पहले हम डिस्कस किए जो कोड डिकोड होते हैं उनको चेक करते हैं, किससे? वर्टिकल डायरेक्शन में चेक करते हैं। वर्टिकल वर्टिकल में भी चेक कर सकते हैं, वर्टिकल में चेक करके कोड डिकोड कर सकते हैं, मतलब उनके कोड निकाल सकते हैं चेक करके। कैसे? जैसे कि आपको हमने बताया था, हम आपको सारे तरीके बता दें, ठीक है? जैसे कि टेबल, TABLE, GZYOV, ठीक है? तो आप इसको किस तरह से निकाल सकते हैं? वर्टिकल देख सकते हैं, वर्टिकल में चेक करके आप निकाल सकते हैं। जैसे ये इसकी अपोजिट वैल्यू है, 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 ये इसकी अपोजिट वैल्यू है। ठीक है, हो सकता है अपोजिट वैल्यू की जगह कुछ और हो सकता है कि मतलब उनके लेटर के बीच में गैप हो सकता है। ठीक है, उनके लेटर के बीच में आप क्रम वाइज हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी ये हो गया आपका वर्टिकल डायरेक्शन में चेक करते हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन में चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में चेक कर सकते हैं, चेक करके क्रॉस मल्टीप्लाई में चेक करके। अब मान लो जैसे जिस तरीके का आपका वर्ड दे दिया गया है, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जैसे कि SEAS ONAL, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको दे दिए, आपसे इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि आपको एक कोड दे दिया जाएगा, अब आपसे पूछा जाएगा इसको चेक करके बताओ। तो आपको मान लो आप कर रहे हो, पहले आपने वर्टिकल में चेक कर लिया, एक बार आपने वर्टिकल में लिया कि वर्टिकल में तो कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। अगर ठीक है, वर्टिकल में जैसे आपको नहीं मिल सकता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। जैसे कि अब ये लिखा हुआ है सेशनल, ठीक है, ये लिखा हुआ है सेशनल। अब इसका देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे चेक कर सकते हैं। ये इसका लेटेस्ट दो लेटर है, ये इसके लेटेस्ट, ये हो रहा है, ये इधर आ गया, ऐसे इधर आ गया, ये इस तरफ चला गया, ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ चला गया, एन इस तरफ आ गया, ये इस तरफ चला गया, एन इस तरफ आ गया। एक सीरीज देखो बन रही है, मतलब एक तरह से आपका कोड दिख रहा है कि मतलब ये जो लेटर है वो अदल बदल गए हैं, ठीक है, आगे पीछे कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तीसरा होता है फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट को फर्स्ट में भी चेक कर सकते हैं, फर्स्ट को लास्ट में और लास्ट को फर्स्ट में भी चेक कर सकते हैं। कैसे? चेक करके, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ वर्टिकल में आपने चेक कर लिया, वर्टिकल में मान लो अभी आप अपोजिट वैल्यू दे सकते हैं, दे दिया, ठीक है, मान लो कुछ और भी हो सकता है, उसमें लेटर से गैप हो सकते हैं, एक लेटर गैप होगा, दो लेटर गैप होगा, इस तरह से चेक कर सकते हो। तो आपको हम हर तरीके से चेक करने का तरीका बता रहे हैं। आपने इसको वर्टिकल डायरेक्शन में चेक कर लिया, आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई दे दिया टेबल, टेबल दे दिया गया, ठीक है, मान लो ये आपको दे दिया गया, ठीक है, आपको दे दिया गया। अब इसमें आपको कह रहा होगा कि आप इसे चेक करके बताओ।
अब आप इसमें देखोगे TUV, ठीक है, आपने देखा, मान लो वर्टिकल चेक करके देखा, चेक कर लिया, तो TUV, एक लेटर गैप है, मतलब +2 जोड़ दिया। अब लेकिन यहाँ पे देखो ए है, ये ओ है, मतलब कितने लेटर गैप हो गया बीच में? 14 लेटर गैप हो गया इस तरह से। तो फिर भी तो आपको ये भी चेक करना है, देखना है कि जो गैप होंगे ना वो सेम होंगे, मतलब अगर इसमें 2 लेटर गैप है तो इसमें भी 2 लेटर गैप होगा, या फिर 4 होगा, तो 2 या 4 एक सीरीज बन रही होगी एक तरीके से, ठीक है। ये नहीं कि एक में ज्यादा गैप आ रहा है, एक में कम गैप आ रहा है, तो आपने उसको भी कर लिया, इस तरीके से नहीं करना है। तो जो इसका B2Y, ये इसका पोजिलेटर दिख रहा है, इसका पोजिलेटर तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। अब जैसे L और Z, L 12 पे होता है, Z 25 पे होता है, 26 पे होता है, तो कितने का अंतर हो रहा है? 13 का, 14 का। तो इतने का गैप इसमें आ रहा है, इसमें 15 का आ रहा है, तो कहीं कहीं कुछ मैच कर रहा है। कि इसमें देखो, इसमें 1 लीटर गैप आ रहा है, इसमें लीटर बन रहा है, तो ये हो गया वर्टिकल चेक करना, ठीक है। आपने वर्टिकल चेक करा, आपको आंसर नहीं मिल रहा, क्योंकि उसमें हर चीज अलग अलग हो रही है। इसमें जब हमने बताया था आपको, इसमें इसका अपोजिट लेटर बन रहे हैं, एक ही साइड में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दिख रहा है कि हाँ ऐसे इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, ऐसे इधर आ गया, वो इधर आ गया, एम इधर आ गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, चेक कर दे सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप ये दे दिया तो आप यही देख क्रॉस मल्टीप्लाई आगे पीछे तो नहीं लेते थे, नहीं, उसमें लेटर का गैप भी हो सकता है, ठीक है। ये भी देख सकते हो। अब जैसे इसमें दिख रहा है, फर्स्ट को लास्ट में हमने चेक किया, तो G2P इसका लास्ट लेटर है, E2V, A2Z, L2O, B2Y, हो गया। इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं, फर्स्ट को लास्ट है, लास्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड लास्ट है, थर्ड को सेकंड को सेकंड लास्ट है, थर्ड को थर्ड वाले को देख लिया, तो मुझे अपोजिट मिल रहा है। हम इस तरीके से चेक करके देख सकते हैं, ये चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हो। जैसे मान लो यदि लेटेस्ट 5 और 7 वाले लेटेस्ट है, जैसे बी से 5 लेटेस्ट है, 5 वाले लेटेस्ट है, 7 लेटेस्ट 5 और 7 वाले हो, तब क्या करते हैं? तब इस तरीके से चेक कर सकते हैं, तब एक बीच वाले बॉक्स को बंद करके, बीच वाले बॉक्स मतलब बीच वाले लेटेस्ट में, बीच वाले लेटेस्ट को बॉक्स में बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कि ये इसका 1 लीटर 5 लीटर दे दिया गया, मान लो 1 लीटर आपको मिल रहा है B2Y, इसको हमने बॉक्स में चेंज कर लिया। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, इस तरीके से चेक कर सकते हो, या तो ऐसे चेक कर सकते हो, फर्स्ट टू लास्ट, सेकंड लास्ट में चेक कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 4 तरीके से लेटर्स, ठीक है। कुछ बेसिक पैटर्न होते हैं, जैसे कि एक वर्टिकल पैटर्न होता है, ये एक बेसिक पैटर्न है वर्टिकल वाला। एक हो जाता है हाफ मेथड वाला, जिसमें हाफ मेथड मतलब आपको 4 या 5 लीटर, 4 या 6 लीटर दे देंगे, उनको आप आधे डिवाइड कर लीजिएगा लीटर को, फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। मतलब एक तरह से आपको इसी तरीके चेक करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वर्टिकल में चेक करके, फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट को फर्स्ट में चेक करके, या लेटर अगर 5 और 7 वाले हैं तो उसमें बीच वाले लेटर को बॉक्स में बंद करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। इस तरीके से आप हर तरीके से आप चेक कर सकते हो, तभी आपका आंसर निकल पाएगा, ठीक है। एक होता है हाफ वाला, हाफ पैटर्न वाला, हाफ पैटर्न पर भी चेक कर सकते हो इसको। मतलब मान लो लेटर दे देंगे 4 या 6, ठीक है, आप उसको डिवाइड कर लिया 3 या 2 में, उसको आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, वर्टिकल में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको इन सारे तरीके से चेक करने के तरीका बता दिया कि आप इनको चेक कर सकते हो, ठीक है। और आपको बता ही दिया है, जब 1 लीटर गैप होता है, 1 लीटर का गैप होता है, तो +1 ऐड कर देना। 2 लीटर का गैप होता है तो +2 कर देना। 3 लीटर का गैप होता है
तो +4 कर देना। मतलब जितने लेटर्स गैप होगा उसमें आप एक नंबर एक्स्ट्रा जोड़ देना, ठीक है। तो आप उससे क्या होगा, दूसरे लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी, क्या यही आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इनको फोनिक डिकोडिंग में चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको, एक सीरीज दे दिया जाता है, लेटर्स दे दिए जाते हैं। कुछ लेटर्स को लेटर दे दिए जाते हैं और कुछ वर्डों को दे दिया जाता है, उनको बोला जाता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को है। तो अगर जब लेटर्स बोलेगा तो मान लो जैसे आपको एक मीनिंग दे दी गई है, ठीक है, एक मीनिंग एक लेटर दे दी, एक वर्ड दे देगा, एक वर्ड दे देगा, एक वर्ड दे देगा, एक वर्ड दे देगा, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, अगर जब लेटर्स को चेंज करने को बोलेगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप सिर्फ लेटर्स इनमें से, जैसे ये यहाँ वर्ड है, यहाँ वर्ड है, यहाँ वर्ड है, यहाँ वर्ड है, ठीक है। तो उसमें क्या, लेटर्स को जब चेंज करने को बोलेगा तो सिर्फ लेटर्स आगे पीछे होंगे, लेकिन ये यहाँ से हिलेंगे नहीं कि यहाँ इसमें आ जाएंगे, एक ही मतलब बोलेगा कि इसको लेफ्ट से राइट बदल दो, राइट को लेफ्ट से बदल दो। इस तरीके से जब भी बोले तो सिर्फ उसको क्या बदलना है, हमें सिर्फ लेटर्स को चेंज करना होगा। बॉक्स मतलब वर्ड वाला बॉक्स जो होगा वो यही रहेगा, ठीक है, वर्ड वाला बॉक्स वो यही रहेगा। और जब शब्दों को चेंज करने बोलेगा तो हमें सिर्फ वर्ड के पहले लेटर को पकड़ लेना है, पहले लेटर पकड़ करके उनको आगे पीछे करना है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग में लगाना, जो भी कुछ बोले उस तरीके से लगाना है, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जब मैं इनके प्रैक्टिस कराऊंगा, इनके सवालों की जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको क्लियरली तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं, इसी सीरीज बताते हैं आगे। आइए एक चीज और बता देते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में जो लेटर्स होते हैं, जब भी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं और ये नंबर में होते हैं, ठीक है। जब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोले, जब भी लेटर्स को मूव करने को बोले, जब लेटर्स को मूव करने को बोले, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेटर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जब भी अभी इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी, जब भी इस तरीके की आपको एक सीरीज दे दी जाती है, कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग में भी दे दिया जाता है, या फिर नंबर की जो सीरीज आती है, सीरीज वाला जो चैप्टर था उसमें भी इस तरीके पूछा जाता है। एक सीरीज दे दी जाएगी, आपको उसमें बोलेगा कि लेटर्स को मूव करना इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में या रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में या फिर उसका समझ लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। जब लेटर को मूव करने बोले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें क्या चेंज करना, हमें सिर्फ लेटर्स मूव करेंगे, ये जो लेटर्स है ना, ये 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 मूव होंगे, ये पूरा का पूरा मूव नहीं होगा, ठीक है। ये पूरा पूरा मूव नहीं होगा, मतलब पूरा पूरा नहीं बढ़ेगा। इसको जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे लेटर्स को, तो हम कैसे लगाएंगे, इसका इसको कहते हैं, एक तरह से ये बॉक्स हो गया, ये पूरा जो है ये पूरे बॉक्स में बंद है, ठीक है, ठीक है। हमने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, तो हमें कह रहा है कि जब भी लेटर्स को मूव करने बोले, लेटर्स लेटर्स मतलब CATRATMAT, ये लेटर्स हो गए। जब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो हमें क्या करेंगे, ये बॉक्स यहीं रहेंगे, बस इसमें क्या होगा, इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाएंगे यहीं पे। जैसे मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा रहे हैं, तो जैसे कैसे लगाएंगे, तो ACTART और AMT, ये इसका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इस तरीके से। और जब शब्दों को मूव करने बोले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तब हमें क्या करना होता है, हमें इनके फर्स्ट लेटर पकड़ लो, फर्स्ट लेटर पकड़ लिया। अब इसको हम सिर्फ इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो पहले C आता है, फिर M आता है, फिर R आता है, ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया एक तरह से। मतलब जब लेटर्स को मूव करने को बोलेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये बॉक्स मूव नहीं होगा, मतलब ये बॉक्स नहीं हटेगा, ये बॉक्स यहीं रहेंगे, मतलब ये यहीं रहेंगे,
शब्द जो रहेंगे वो यही रहेंगे, सिर्फ लेटर्स आगे पीछे होंगे। और जब ये शब्दों को मूव करने बोलेगा तब ये सिर्फ इस लेटर्स को पकड़ो, इन लेटर्स पकड़ो, फिर ये बॉक्स मूव होगा, लेटर्स मूव नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। जब भी लेटर्स को मूव करने की बोलेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तब हमें ये लेटर्स लेटर्स होंगे, ये बॉक्स मूव नहीं होगा। मतलब एक तरह से, मतलब ये जो लेटर्स है ये यही, जब लेटर्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेगा तो ये लेटर्स ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएंगे यहीं पे, यहीं पर। ये पूरा पूरा चेंज नहीं होगा एक तरह से। ठीक है, और जब ये बॉक्स वर्ड को मूव करने को बोलेगा इनके, तब ये हम लोग इसका फर्स्ट लेटर पकड़ते हैं और इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में लगा देते हैं, जिस तरीके से ये लगा दिया। ठीक है, उसी तरीके से नंबर्स में जब भी डिजिट को चेंज करने बोलेगा, जब डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जब डिजिट को बोलेगा तो डिजिट क्या है, तो ये जिसे हमने इसको एक बॉक्स में कवर कर दिया। ठीक है, तो जो बॉक्स में है वो वर्ड है, जो नंबर है वो डिजिट है, लेटर जो ये डिजिट में है। तो डिजिट क्या है आपको पता ही है ना, 764, ये डिजिट में है। और जब पूरा अगर हम नंबर पकड़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 764 पढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरीके CAT ये लेटेस्ट है, और अगर हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ड में कैट। ठीक है, उसी तरीके से जब भी डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेगा तो हम सिर्फ ये जो डिजिट है यही अपने आगे पीछे होंगे, यही अपने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, जैसे 4 6 7 यही हो जाएंगे, 6 7 8, 4 6 8 हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया। जब डिजिट को मूव करने को बोलेगा या इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दो, ये डिजिट। जब ये लेटेस्ट को जब ये नंबर को मूव करने को बोलेगा पूरा पूरा इस तरह से, तो अब इसको हम सिर्फ इसको पकड़ के हम चेंज करते हैं, तब ये पूरा पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब 764 786, अब इनमें से सबसे बड़ा कौन है, इंक्रीजर में सबसे पहले ये आ जाएगा 684 आ जाएगा, फिर 764 आ जाएगा, फिर 784 छियासी आ जाएगा। ये चीज, ये आपको समझाने का मतलब था कि जब लेटर्स को मूव करने को बोलेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में, तब ये पूरा बॉक्स यहीं रहेगा, बस के डिजिट जो इनके लेटर्स है वो आगे पीछे चेंज होंगे। और जब ये वर्ड को मूव करने को बोलेगा इंक्रीजिंग, तब ये पूरा पूरा बॉक्स चेंज होगा। ठीक है, तब ये बॉक्स पूरा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज होगा। तब उनके पास केवल, जब वर्ड को मूव करेंगे तब उनके फर्स्ट लेटर को पकड़ करके हम उनके पूरे बॉक्स को इधर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे। उसी तरीके से जब डिजिट को चेंज करना होगा तो सिर्फ डिजिट को पकड़ो। ठीक है, डिजिट यही आगे पीछे चेंज होंगे, आगे पीछे अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और जब नंबर पूरा चेंज करना होगा तो सीधे सीधे फिर इसको पकड़ो, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, और इनको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। ठीक है, ये आपको बताने का तरीका था, मतलब एक समझाना था। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं तब तक। ठीक है, पहले जैसे कि लेटेस्ट का RAT, तो हमने कोड क्या लिखा, QZS। अब हमें MAT का कोड निकालना है, MAT का कोड निकालना है, निकालिए। चलो बताइए इसके कोड, चलो बताओ फिर।
एक मैंने लेटेस्ट वाले दे दिए आपको, दो दो नंबर वाले दे दिए। अभी मैंने आपको पैटर्न बताया था कैसे पैटर्न फॉलो करना है, सेम उसी तरीके आपको पैटर्न फॉलो करके इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। पहले हमने सोचा थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा दे, थोड़े से दो तीन सवालों को बस। तो जैसे कि अब देखिए, अब आर से क्यू हमेशा ऐसे ही पकड़ना है, पहले ले को पहले वाले से, दूसरे ले दूसरे ले, ए टू जेड टी टू एस। आर से क्यू मतलब आर के बाद क्यू आता है +1। जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर चलता है और कोई एक लेटर के बाद तुरंत बाद आता है तो वो +1 में रहता है। जब दो लेटर के बाद एक लेटर का गैप होता है तो वो +2 में रहता है। जब तीन लेटर गैप हो जाता है तो वो +4 में रहता है। ठीक है, इसी तरीके से तो इसमें कोई इन आर और क्यू के बीच कोई लेटर गैप नहीं है तो मतलब +1। ठीक है, जब एक लेटर के तुरंत आर के बाद जैसे तुरंत क्यू आता है तो इसमें कोई लेटर गैप नहीं है तो हम +1 ऐड करेंगे। अगर अब आर के बाद कोई लेटर, जैसे एक लेटर गैप है, जैसे आर के बाद क्यू, क्यू के बाद एस आता है। ठीक है, तो जैसे आर के बाद अगर डायरेक्टली एस आता तो उसमें एक बीच में एक लेटर गैप हो जाता, तो हम उसमें कितने नंबर जोड़ देते, +2। ठीक उसी तरीके अब जैसे ए से जेड, अब ए से जेड के लिए हम जोड़ेंगे, ये तो नहीं जोड़ेंगे, हम ए से जेड माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ए से जेड मतलब -1, ए से जेड की तरफ पीछे जाओगे तो माइनस के नहीं आ जाएगा, जैसे ए से जेड की तरफ चलोगे, ए से जेड की ओर क्या हो जाता है, ए टू जेड इंटीजर में होता है। लेकिन अगर ए से जेड माइनस में आ जाएंगे, पीछे जाएंगे, हो जाएगा -1। टी से एस +1, टी के बाद नहीं, टी के बाद प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, आर के बाद क्यू आता है कि आर के पहले क्यू आता है, आर के पहले क्यू आता है तो ये माइनस। ए के बाद जेड आता है लेकिन ए के पहले क्या आता है, जेड आ जाता है तो -1। टी के पहले एस आता है तो ये -1। तो देखो -1 -1 -1 हो रहा है। इसी तरीके एन के पहले एन आ जाएगा, ए के पहले जेड आ जाएगा, टी के पहले एस आ जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। एम के पहले एल आएगा, सॉरी। ठीक है, एम एम ने एम के बाद एन जोड़ दिया, एम के पहले एल आता है। ठीक है, अब जैसे सी एच ए आई आर पकड़ लो, ई जे सी के टी। अब देखो सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, कितने लेटर का गैप है, एक लेटर का गैप। मैंने आपको बताया था कि जब भी एक लेटर का गैप होता है तो उसमें कितने जोड़ते हैं, +2। तो ये सी और सी के बाद ई, सी डी ई मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, सी से ई की तरफ हो रहा है तो ये +2 हो जाएगा। एच के बाद आई, आई के बाद जे, कितने लेटर का गैप हुआ, एक। तो एक में मतलब एक लेटर गैप +2। ए के बाद बी, बी के बाद सी, एक लेटर गैप हुआ तो एक लेटर गैप में कितने जोड़ते हैं, +2। आई के बाद जे, जे के बाद के, एक लेटर गैप हुआ तो ये भी +2। आर के बाद आर एस टी, ये भी एक लेटर गैप +2। अब सेम उसी तरीके लाइट और कोड निकाल लो, +2 +2 +2। अब लाइट में दो जोड़ दो, अब दो दो सब में जोड़ दोगे तो निकल आएगा। जैसे सी में 3 होता है तो सी में 3 और 2 5, ई का फायदा है। इसी तरीके एल में एल 12 होता है, 12 में दो जोड़ दो कितना देंगे, 14, मतलब एन। आई में कितना होता है, 9। अब +2 आई जे के जी एच आई एच आई जे टी यू वी, ये इसका आंसर आ गया। मतलब प्लस एक लीटर गैप है तो एक लीटर गैप निकाल दो, एक लीटर छोड़ करके आप दूसरा लीटर लिख दो, ये आगे निकल गया। इसी तरीके जैसे 6442 लिखा हुआ है इन्होंने, तो अब जैसे इसमें 4 4 2 2 2 4, इसमें इसमें घटाएं कितना आ जाएगा, -2। इसमें से घटाएं कितना आया, -2। इसमें जोड़ें कितना आ जाएगा, +2। देखो बस ये जिस तरीके से ये पैटर्न इसको फॉलो करोगे तो हमें इसी पैटर्न पे हमें इसको निकालना है। तो 6 में 2 गए 4, 6 में 2 गए 4, 4 में 2 जोड़ देंगे 6, आ जाएगा आंसर। बस जो पैटर्न इसको फॉलो कर रहा है हमें वही पैटर्न फॉलो करना है। जैसे 4 के बाद 2 6, 2 के बाद 2 में 0 आ गया, 1 के बाद 2 जोड़ दिया 3 आ गया। देखो आगे समझ में कैसे,
4 2 1 6 7, 6 2 3 4 9। अब इसमें 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? +2। इसमें 2 में एक 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 0। इसमें 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3। अब इसमें 6 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा? -4। 7 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? +9 आया। तो एक बार +2 -2 +2 -2 +2 हो रहा है। तो सेम यही पैटर्न आप इसमें फॉलो करेंगे। कर दो, 6 2 8, 6 में 2 गए 4, 6 2 8, 2 में 2 गए 0, 3 में 2 गए 5, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। आया समझ में? बस केवल इसी तरीके से हमें सारे सवालों को करना है। ठीक है। सेम यही जो पहले वर्ड का कॉन्सेप्ट पैटर्न फॉलो कर रहा होगा पहले शब्द का, फिर हमें दूसरे शब्द का उसी तरीके पैटर्न को फॉलो करना है, फिर उसे सॉल्व हो जाएगा सवाल। ठीक है। चलिए, आपको समझा दिया। अब आपको हम तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलते हैं। तीसरे कॉन्सेप्ट में सिर्फ वर्ड बेस्ड होता है। तीसरे कॉन्सेप्ट में क्या होता है? सिर्फ वर्ड बेस्ड होता है। मतलब कि इसमें एक हिंदी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी में जैसे पूछा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ड बेस्ड में बस के लिए इसी तरीके होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, तो बताओ फल कहाँ लगते हैं? अब पहली बात आप बताइए, फल कहाँ लगते हैं? वृक्ष में लगते हैं। तो वृक्ष को क्या कहा गया है? आसमान कहा गया है। तो इसका आंसर कहाँ आएगा? इसका आंसर आ जाएगा आसमान, क्योंकि वृक्ष को ही हमने आसमान कहा है, और वृक्ष में ही तो फल लगते हैं। तो आसमान किसको कहा गया है? वृक्ष को कहा गया है। तो वही इसका आंसर हो जाएगा। बस इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लो। लाल को नारंगी, नारंगी को हरा, और हरे को नीला। ठीक है। नीले को सफेद, सफेद को लाल, नीला को सफेद, और तथा सफेद को लाल कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है। अब आपसे ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन में कि घास का रंग क्या होता है? अब आप बताओ, घास का रंग क्या होता है? बताओ आप लोग। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो, लाल को नारंगी कहा गया है, नारंगी को हरा कहा गया है, हरे को नीला कहा गया है। तो घास का रंग क्या कहा? घास का रंग क्या होता है? घास का रंग हरा होता है, और हरे को क्या कहा गया है? नीला। तो इसका आंसर क्या है? जिसको कहा जाए वही उसका आंसर होता है। जिसको कहा जाए, जैसे घास का रंग क्या होता है? हरा। अब हरा किसको कहा गया है? हरे को नीला कहा गया है। तो क्या आंसर आएगा? नीला।
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। देखो, यहाँ पे क्या कहा गया, लाल को नारंगी कहा गया, नारंगी को हरा कहा गया, हरे को नीला कहा गया, नीले को सफेद या सफेद को लाल कहा गया। कह रहा घास का रंग होता क्या है? घास का रंग क्या होता है? हरा, हरा होता है। और हरा किसको कहा गया है? नारंगी को कहा गया है। ये चीज, नारंगी को हरा कहा गया है, तो यहाँ आंसर किसका आ जाएगा? नारंगी। ठीक है, बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए चौथे कॉन्सेप्ट में क्या होता है। चौथे कॉन्सेप्ट में क्या करना होता है, इसमें क्या होता है, इसमें चौथा कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है वर्ड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदन क्षमता पर आधारित होते हैं। इसमें क्या होता है, इनमें ऐसे ही वर्ड दे दी जाएंगे, उनके कोड दे दी जाएंगे, या आप इनको इस तरीके से एक वर्ड दे दी जाएंगे, उनके कोड दे दी जाएंगे। ठीक है, फिर हमें इन्हीं इन्हीं में से, इन्हीं वर्डों में से इनके कोड को निकालना होता है, जो भी है ना, कोड को निकालना होता है। फिर उसके कोड के अनुसार हमें जो लास्ट में पूछा होता है उसका कोड चेक करना होता है। ठीक है, तो इसको ज्यादातर लोग कहते हैं चाइनीज कोडिंग। ठीक है, तो चाइनीज कोडिंग थोड़ा सा बड़े लेवल पे आता है। ठीक है, ये आपके थोड़ा सा छोटे छोटे लेवल पे है। अभी मैं आपको थोड़े से छोटे लेवल पे करा रहा हूँ। इसके जब जो ज्यादातर जिसमें लेटेस्ट 9 होते हैं, रियली 11 होते हैं, वो वाले भी कराऊंगा, जिससे कि आपको उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, और वो भी आप करके उसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसको करने का तरीका कैसे होता है, इसको बताते हैं। सबसे पहले आप इसमें जो जो लेटर्स दे दिए जाते हैं, या तो आप इनको पकड़ लो या तो आप इनको पकड़ लो। ठीक है, इसमें जो जो लेटर्स एक बार दे दिया गया, ठीक है, जैसे हम पहले इसको आप पकड़ लो। ठीक है, आपने इसको पहले पकड़ लिया, आप पहले इसको देखो। ठीक है, कुछ मत करना, सबसे पहले जो जो मैं करा रहा हूँ उसको आप देखते जाओ, फिर उसी तरीके से हम दूसरे सवाल को जब बताएंगे, पूछेंगे, आप उसे सॉल्व करना। ठीक है, तो हम जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे करते जाना। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप सुनते जाना। ठीक है, आराम से चिल करिए। ठीक है आप लोग, तो देखो इसमें क्या करना, इसमें आपको सिर्फ पहले वाली लाइन पकड़नी है। ठीक है, क्या करना इसमें, इसमें सबसे पहले या तो आप इनको ले लो या तो आप इधर से ले लो। मेरे ख्याल से आप इधर से ले लो, ये इनके कोड मान लो, या आप इनको ले लो, इनके कोड मान लो। एक तरह से तो ये पढ़ने में आसानी हो रही है। ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा सवाल में उल्टा लिख दिया है, बाकी आप इनको मैच ले लो। तो जो भी पहले लिखा हुआ है पहली लाइन में, आप उसको लिख लो पहले। ही हैज कम। ठीक, अभी कोड नहीं लिख रहे, अभी कोड नहीं लिख रहे, सिर्फ हमने उनकी पहली लाइन को, हम इनको कोड मान ले रहे हैं। ठीक है, इनको कोड ना मान करके हम इनके ये वर्ड हो गए, क्योंकि ये लिखा हुआ ही हैज कम, ये इनके कोड है। ठीक है, ठीक है, अब इस तरीके से अब दूसरे वाले को पकड़ो। अब दूसरे वाले में लिखने से पहले ये देख लो कि पहले वाले से इनके कोई कॉमन वर्ड तो नहीं है। इधर वाले में, इनमें से पहले वाले में कोई कॉमन वर्ड तो नहीं है, कम है इसमें है, तो जो वर्ड कॉमन दिख रहा हो उसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे कम है, अब यहाँ पे ये पहले वाले में भी कॉमन कम है, तो हम इसको कम नहीं लिखेंगे। अब इसको हेयर लिख लो, हेयर इसमें कहीं है नहीं है तो हेयर लिख लो। ये आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इसको जितनी जल्दी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे ना, तो जल्दी आप सॉल्व आसानी से कर लोगे इसको। देखो, वो थोड़ा सा शायद हो सकता है क्लास थोड़ी वो वीडियो थोड़ा शायद बंद हो गया था, तो उसी को मैंने चेक नहीं किया, मैं यहाँ करवाता चला गया और आप लोग ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने बताया भी नहीं। ठीक है, तो चलो हम इसको फिर से बता देते हैं एक बार। ठीक है, देखो, आपको एक कोड दे दीजिएंगे, आपको उनके वर्ड दे दीजिएंगे। अब हमें इसमें क्या करना होता है, पहले सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, उन शब्दों को लिख लेते हैं पहले, फिर बाद में हम उनके कोड निकालेंगे। अब कैसे निकालते हैं ये देखो। ठीक है, उसके कोड को कैसे निकालते हैं अब ये बताते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट वाली लाइन पहले पकड़ो, जैसे अभी 3 लाइन में दे रखा है, तो पहले फर्स्ट लाइन पकड़ो। फर्स्ट लाइन के हमने तीनों को वर्ड लिख लिया, ही का, हैज, कम। हम इसके कोड को अभी छुपा दे देते हैं। ठीक है, इसके कोड को हम छुपा देते हैं पहले, भूल जाओ इनके कोडों को, इनके कोडों को आप लोग भूल जाओ, नहीं तो आप लोग ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है,
चल रहा है। हाँ। सबसे पहले फर्स्ट वाली लाइन को क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन में जितने भी वर्ड होते हैं हम उनके वर्डों को लिख लेते हैं। हमने लिख लिया ही हैज कम, लिख लिया। अब दूसरे वाली लाइन में हम उन शब्दों को देखते हैं, अगर जो कॉमन आ रहा होता है हम उन शब्दों को नहीं लिखते हैं। जैसे कि इसमें ही हैज कम, इसमें कम हेयर फास्ट, इसमें कम कम दोनों कॉमन आ रहे हैं, तब हम कम को नहीं लिखेंगे, ठीक है, हेयर एंड फास्ट को लिख लेंगे। तो हेयर एंड फास्ट को लिख लिया। फिर हम तीसरी लाइन में आते हैं। अब इसमें तीसरे लिखते हैं कि कोई पहली वाली लाइन दूसरी लाइन से कोई कॉमन तो नहीं है। तो देखो इसमें सी कहीं दिख रहा है, कहीं भी अगर वर्ड अगर कॉमन दिख रहा हो तो उस शब्द को दोबारा नहीं लिखेंगे। अगर दिख रहा है एक बार लिखेंगे, ठीक है, दोबारा नहीं लिखेंगे। सी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सी को हमने लिख लिया। फिर कह रहा है हैज कहीं दिख रहा है, तो हैज यहाँ दिख रहा है, तो जब एक बार हैज आ चुका है तो हम दोबारा क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो इसके तरह गॉन, गॉन को हमने लिख दिया क्योंकि गॉन कहीं कहीं नहीं दिख रहा है। अब हम इसके कोड को कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन का जो कोड होता है, फर्स्ट वाली लाइन का हमने कोड देखा, ठीक है। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन को भी पकड़ते हैं। सॉल्व करने के लिए हम पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन को पकड़ते हैं। फिर हम ये देखते हैं इनमें से कोई वर्ड कॉमन तो नहीं है। जो वर्ड कॉमन आ रहा है तो उसके पास जाते हैं, जैसे कम, ठीक है, कम के पास गए। अब यहां देखो, अब पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन में ये देखते हैं कि इनमें से, पहले हमने बता दिया आपको वर्ड लिखना। अब इसके बाद हम देखते हैं पहली वाली लाइन और दूसरी लाइन को हम पकड़ते हैं, पहली वाली लाइन दूसरी लाइन को पकड़ते हैं, फिर देखते हैं जो वर्ड कॉमन होता है हम उसके पास जाते हैं, कम के पास, कम के पास। अब इसमें पहली वाली लाइन दूसरी वाली लाइन में देखते हैं इनमें दोनों में कौन सा कोड कॉमन दिख रहा है, तो डी दिख रहा है, तो हम डी लिख देंगे यहाँ पर। तो जिसका कोड कॉमन दिख रहा होगा हम उसको लिख लेंगे, ठीक है, लिख दिया, ओके। अब इसके बाद, अब इसमें कहीं कोई कॉमन, ही हैड बचा, हेयर फास्ट बचा, अब कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। अब हम दूसरे तीसरे को पकड़ेंगे, अब हम दूसरे तीसरे पकड़ेंगे। अब इसमें कम, जिसका कोड एक बार निकल जाता है फिर हम उसको काउंट नहीं करते, जैसे डीई एक बार निकल गया, अब इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ कम भी निकल गया तो कम को भी काउंट नहीं करेंगे। अब हेयर फास्ट, सी हैड गॉन, तो अब इसमें देखो दूसरे तीसरे में कोई कॉमन दिख रहा है, दूसरे तीसरे में कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब हम पहले वाले और तीसरे वाले को कॉमन देखेंगे। एक बार पहले दूसरे को देखा, फिर दूसरे तीसरे को देखा, अब हम पहले वाले तीसरे वाले को कॉमन देखेंगे। अब तीसरे वाले में पहले वाले में कॉमन क्या है, हैज, ठीक है। अब हम इसमें भी पहले वाले और तीसरे वाले को कॉमन देखेंगे। इसमें कौन सा कोड कॉमन दिख रहा है, एम ए, तो हम हैज वाले में क्या लिख देंगे, एम ए, ठीक है। अब इसका जो बचेगा वो लास्ट में उसी का कोड हो जाएगा। जैसे ही का इसमें कोड क्या बचा, अब पहले वाले का पहले ही वाले लाइन से ही कोड होगा, ठीक है, तो ही का कोड क्या हो जाएगा, एन आई के। फिर दूसरे वाले में हेयर फास्ट बचा और इसमें बचा एल आई टी पी ए, ठीक है। तो दूसरे वाले में जो कोड है, अब इसमें तो कोई कॉमन, तो कहीं कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, हेयर फास्ट का क्या है कोड, एल आई टी पी ए, तो हम हेयर फास्ट में एल आई टी पी ए, एल आई टी पी ए इसलिए लिख देंगे क्योंकि इसमें हेयर का कोड एल आई टी भी हो सकता है या तो पी ए भी हो सकता है, या फास्ट का कोड एल आई टी या पी ए हो सकता है, तो हमने इसलिए लिख दिया। अब सी गॉन में भी कोई कॉमन नहीं दिखा कहीं, तो सी गॉन का कोड क्या हो जाएगा इसका, एल ए या एसी, एल ए हो सकता है या एसी हो सकता है, एल ए हो सकता है या एसी हो सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। और पहली वाली लाइन का कोड पहली वाली लाइन से निकालते हैं, दूसरी लाइन को दूसरी लाइन से निकालते हैं, तीसरी लाइन को तीसरी लाइन से निकालते हैं, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आया समझ में, सेम ऐसे ही प्रोसीजर करना होता है, ठीक है। आप इसकी जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो यही आपको सवाल आपको आसानी लगने लगेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो ये सबसे ज्यादा इजी टॉपिक्स है, और इस टॉपिक को जितना ज्यादा इनके पैटर्न को फॉलो करो, इनकी जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करो, उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम बाद में प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि पीआईटी,
देखो, जैसे अभी हमने पिछले सवाल में आपको कराया था ना, जिस तरह से आपको कोड निकालने बताए थे, ठीक उसी तरीके से आपको कोड इसके भी निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको हर स्टेप बाय स्टेप बता दिया आपको। पहले क्या करना है, पहले उन शब्दों को लिख लो जो कॉमन नहीं है, उनको लिख लो, जो कॉमन है उनको भी लिख लो, ठीक है। और जब एक बार कोई कॉमन आ रहा है, जब आपने एक बार शब्द लिख लिया है, फिर दोबारा अगर कॉमन आ रहा है तो आप उन शब्दों को नहीं लिख सकते, ठीक है। पहले आप एक साइड आप उन शब्दों को लिख लीजिए और दूसरी साइड उनके कोड निकाल लीजिए। कैसे, चलो करते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, फर्स्ट वाली लाइन पकड़ो, पहली वाली लाइन पकड़ो, उनके वर्डों को पहले लिख लो, क्योंकि पहली वाली लाइन में जो भी हम वर्डों को लिखेंगे उसमें कोई कॉमन नहीं था, तो आपको पहली लाइन को तुरंत पूरा लिखना है, ठीक है। एप्पल इज ग्रीन, ठीक है, कुछ नहीं करना। पहली लाइन पकड़ा, पहली लाइन में जो भी वर्ड दिया रहेगा उसके पूरे वर्ड को लिख लो, क्योंकि इसमें कोई वर्ड कॉमन नहीं दिया था पहली बात तो। फिर हम दूसरे वर्ड को पकड़ते हैं। अब दूसरे वर्ड से हम पहले वर्ड में देखते हैं कोई कॉमन तो नहीं है। ग्रीन, एप्पल इज ग्रीन, तो ग्रीन का एक कॉमन अगर दिख रहा है तो आप ग्रीन को दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार लिख चुके अब नहीं लिखेंगे। अब इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एंड और व्हाइट लिख देंगे, एंड और व्हाइट। जो वर्ड कॉमन दिख रहा होगा उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार लिख चुका होगा तो। जैसे शर्ट, कहीं कॉमन इसमें कहीं दिख रहा है, शर्ट नहीं दिख रहा है तो शर्ट लिख दिया। इज, कहीं इज दिख रहा है, इज दिख रहा है, एक बार आपने इज लिख चुके हो तो अब इज को नहीं लिखेंगे। व्हाइट कहीं एक बार दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है, तो व्हाइट को भी नहीं लिखेंगे। तब इसमें कितने वर्ड बने, 5 वर्ड, 6 वर्ड बने बने ये आपने निकाल लिया। सबसे पहले आप इन लेटेस्ट इन वर्डों को इस तरीके से आप एक साइड लिख लीजिए, फिर इनके बाद कोड को निकालने में आसानी होती है। अगर आप इनको ऐसे निकालोगे ना, एप्पल, एप्पल का ग्रीन कोड क्या होता है, एप्पल इज ग्रीन, ग्रीन इज कॉमन है, इज कॉमन है, जिसमें कौन, तो इसमें काफी टाइम आपका जाएगा। आप ऐसे क्या करिए, सीधा सीधा आप लेटर्स को इस तरह जिस तरह से मैंने लिखने बताया, आप उस तरीके से आप लेटर्स को लिखिए, ठीक है, लिख लोगे जिस तरीके से बताया। पहली लाइन पकड़ी, उनके तीनों लेटर्स लिख लिया, वर्ड को लिख लिया। पहली लाइन पकड़ा, उनके तीनों वर्ड को लिख लिया। दूसरी लाइन को पकड़ा, उसमें देखेंगे पहली लाइन से कहीं मैच तो नहीं कर रहा कोई वर्ड, अगर मैच कर रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे, बाकी अदर वर्ड को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ग्रीन ग्रीन मैच कर रहा है तो मतलब आप ग्रीन को नहीं लिखेंगे क्योंकि ग्रीन एक बार लिख चुका है। अब इसमें क्या लिखेंगे, एंड व्हाइट, वो हमने लिख दिया। इसके बाद हमने अब देखेंगे इसमें शर्ट इज व्हाइट में कहीं कोई कॉमन तो नहीं है तीनों में से, तो देखेंगे शर्ट कहीं कॉमन नहीं दिख रहा तो शर्ट को लिख दिया। इज दिख रहा है, इज कॉमन दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट कॉमन दिख रहा है, तो अब इसको कॉमन, जब एक बार कॉमन मिल गया तब इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि व्हाइट भी एक बार लिख चुका है। जो चीज एक बार लिख चुकी हो वर्ड में उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसको कोड निकालते हैं। तो पहली लाइन को कोड पकड़ो, सीधे हमने कहा था पहली लाइन को पकड़ो। अब इसके कोड, एप्पल इज ग्रीन में पिट NAPOM लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरे वाली लाइन को, अब हमने कहा था इसको चेक करने के लिए कैसे करेंगे, पहली वाली लाइन और दूसरी लाइन को हमेशा पकड़ते हैं, ठीक है। पहली वाली लाइन और दूसरी लाइन को पकड़ो, उनके कोड को। अब उनमें से देखो जो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, NAE है, किसमें है, TOM है, नहीं है, TAP है, HO है, नहीं है, तो NAE जो इसमें कॉमन होगा वही इसमें भी कॉमन होगा। जैसे इसमें ग्रीन ग्रीन कॉमन है तो ग्रीन में क्या है, NAE। पहली वाली लाइन इसमें जो कॉमन होगा, इसमें जो कॉमन होगा वही इनमें लिखा जाएगा। तो जिसमें कॉमन क्या वर्ड आ रहा है, इसमें ग्रीन कॉमन वर्ड आ रहा है तो हमने ग्रीन में क्या है, NEE लिख दिया, ठीक है। अब हम दूसरी तीसरे पकड़ो, दूसरे तीसरे में अब जो एक बार हमने आपको बताया था, जो एक बार लिख चुका होगा कॉमन वर्ड निकल जाएगा, वर्ड या कोड निकल चुका होगा उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको काट दो। अब इसके बाद HOTAP बचा, इसमें HOTOM के बचा, तो इसमें HO कॉमन आ गया, कॉमन आ गया दूसरे तीसरे में। अब आप इसमें दूसरे तीसरे में देखो कि कॉमन कौन सा है, ग्रीन तो चला गया, जो चीज मैंने इसमें बताई वही चीज में भी ग्रीन एक बार निकल गया, और हटा दो। अब एंड व्हाइट बचा, शर्ट इज व्हाइट बचा, तो कॉमन क्या है, व्हाइट, व्हाइट पे जाओ, व्हाइट का कोड क्या है, HO लिख दिया हमने, ठीक है। आया समझ में, ठीक। इसी तरीके आप धीरे धीरे सॉल्व करो ना, जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना आपको सब कुछ आने लगेगा धीरे धीरे इसमें। अब पहला दूसरा हो गया, हमेशा पहले से दूसरे को पकड़ो, फिर दूसरे से तीसरे पकड़ो, फिर पहले से तीसरे को पकड़ो, ठीक। अब पहले तीसरे में देखो, और जो निकल चुका होता है उसको आप काउंट में करेंगे तो बचेगा वही। तो एप्पल इज ग्रीन निकल चुका, इसमें शर्ट इज व्हाइट, अब इसमें देखो इज इसमें कॉमन आ गया, पहले तीसरे में कहा था, पहले तीसरे में इज कॉमन आ गया, इसके पास जाओ। अब इज में तो पहले और तीसरे में PIT TM बचा, TUM के बचा,
TUM नहीं, TOM है, टॉम। तो टॉम हो जाएगा इसका, इसका, ठीक है। अब जो बचेगा वही इसके कोड हो जाएंगे। एप्पल का कोड क्या हो जाएगा, PIT हो जाएगा। और एंड का कोड क्या हो जाएगा, TAP हो जाएगा। शर्ट का कोड क्या हो जाएगा, KA हो जाएगा। लो, इसके कोड निकल गए। कितनी देर लगी, ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए आपको इतना टाइम लग गया, नहीं तो इसको निकालने में सिर्फ मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगता है। 1 मिनट भी कम लगेगा आपको, 1 मिनट भी कम लगेगा। कल मैं इसके शॉर्ट वीडियो आपको बता दिखाऊंगा, ऐसे ही करने में कितनी देर लगेगी, सिर्फ 1 मिनट लगता है। 1 मिनट से ज्यादा आपको इसको लिखने में, वर्ड को लिखने में आपको ज्यादा 30 सेकेंड या मान लो 40 सेकेंड, और 1 मिनट में इसके बाद 20 सेकेंड आज के कम वो निकाल दिए, हो गया 1 मिनट में। 1 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने चारों कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, चारों चीजें, चारों सॉल्व करना बता दिया कि कैसे सॉल्व, कैसे सवाल करने होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही रीजनिंग के जितनी भी क्लास हो रही है उनको फॉलो कर लीजिएगा। अभी आज मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग की पूरी क्लास करा दी, उसके कुछ सवालों को मैंने करा दिया। अब एक दिन इसकी, एक दिन क्लास ले लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। उसमें आपको सारे कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी सवाल पूछे गए होंगे एग्जाम से रिलेटेड, जितने भी आपके आए होंगे HSC या बैंक रेलवे में, वो सब सवालों को हम करा देंगे, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके आपको, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।